नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आपके लिए लेकर के आया हूँ रीट लेवल 1 2020-21 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस और ट्वीट के माध्यम से लगातार वो बता रहे हैं कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगी। तो हमें इस बात को लापरवाही से नहीं लेना है। क्यों नहीं लापरवाही से लेना है, इसके पीछे एक वजह है। क्योंकि जब जनवरी 2020 में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, काफ़ी लोग अनशन पर भी बैठे थे और काफ़ी पार्टी के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जनवरी में ही एग्ज़ाम कराया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो अपने बातों पर कमिटमेंट है, यानी कि फिक्स है कि उन्होंने जो कहा है वो लगभग किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने 2 सितंबर को 2-3 बार ऐसा कह दिया है उन्होंने कि एग्ज़ाम समयानुसार ही होगा, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी लापरवाही से ना लें कि एग्ज़ाम पीछे जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं कि भाई हमारे रीट लेवल 1 का सिलेबस क्या रहेगा गणित का। तो गणित का सिलेबस समझने से पहले हम इस बात को भी समझ लें कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी कि रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो रीट जो है वो सीटेट की तरह ही हो रही है। ठीक है, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये भी कह दिया कि भाई सिलेबस में कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है वो यूजीसी के मापदंड के अनुसार ही किया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा सिलेबस में कोई बदलाव होने की उम्मीद हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो सिलेबस है रीट लेवल 1 का, उसमें आपके 5 सेक्शन रहते हैं। कितने भाग? 5 भाग रहते हैं। यानी कि पहले भाग में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के नाम से आपका रहेगा, यानी कि जो बच्चों के विकास के संबंधित, उससे संबंधित 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का ही रहेगा। सेकेंड जो भाग रहेगा वह लैंग्वेज फर्स्ट का होगा। पहली भाषा यानी कि अंग्रेजी या हिंदी, गुजराती या फिर आप लोग पंजाबी, इस टाइप से आप लोग भाषा का चयन कर सकते हैं। और उसका अगला सेक्शन यानी कि सेक्शन 3 जो रहेगा वो भी लैंग्वेज के ऊपर रहेगा। लैंग्वेज का मतलब आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज चयन किया है वो अब आपको वहाँ पर चयन नहीं करना है, उसकी अगली भाषा। जैसे कि मान लो आपने पहली भाषा अंग्रेजी का चयन किया है तो दूसरी लैंग्वेज में आपको हिंदी या कुछ और लेना पड़ेगा, गुजराती वगैरह। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद में चौथा जो पार्ट है, चौथा पार्ट है पर्यावरण अध्ययन का। किसका? पर्यावरण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ भी आपसे 30 प्रश्न पूछेंगे और 30 नंबर के ही रहेंगे। और अंतिम भाग जो 5वां भाग रहेगा वो क्या रहेगा आपका? 5वें भाग जो है वो गणित संबंधित रहेगा। किससे? गणित संबंधी, एग्जैक्ट गणित। ठीक है, तो अब गणित का 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबरों का ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग समझें, क्या समझें कि आपके जो है 5 भाग रहेंगे। कितने भाग? 5 भाग रहेंगे और क्वेश्चन भी 30 रहेंगे। ठीक है, पहले भाग में 30 क्वेश्चन, दूसरे भाग में भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे, तीसरे भाग में भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे और चौथे भाग में भी आपके 30 प्रश्न और 5वें भाग में भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे। बात को समझिएगा। जो पहला भाग जो रहेगा वो किसका? चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, सेकेंड भाग जो होगा आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा से संबंधित होगा और आपको कोई एक भाषा चुननी पड़ेगी, यानी कि पहली भाषा यहाँ आप लोग चुन सकते हो। और अगला जो भाग रहेगा सेकेंड भाग, ये भी आपका भाषा रहेगा, यानी कि सेकेंड भाषा आपको चुननी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? पहली भाषा अगर आपने अंग्रेजी चुना है तो सेकेंड भाषा आपको हिंदी या कुछ और चुनना पड़ेगा। और चौथा भाग जो है वो पर्यावरण से संबंधित होगा, है ना। चौथा भाग किसका होगा? पर्यावरण का अध्ययन का होगा और उसमें भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे। और अंतिम भाग जो है वो गणित का होगा। किसका होगा? गणित का।
तो गणित में आपके 30 प्रश्न रहेंगे। और अगर हम लोग अंक की बात करें तो ये भी 30 नंबर का है, ये भी 30 नंबर का है, ये भी 30 नंबर का है, ये भी 30 और ये भी, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, क्या देखा जाए कि आपके प्रश्न कितने हैं, 150 प्रश्न और 150 नंबर का होगा। क्या होगा, 150 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर के। बात समझ में आ रही है। तो ये ओवरऑल आपका जो सिलेबस है, पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न है, वो ये रहेगा। अब बात ध्यान सुनना कि जो पहला भाग है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर लेते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप लोग इस भाग को अच्छा कर जाओगे। अगर आपकी हिंदी, लगभग हिंदी लोग चुनते हैं, है ना, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषा को चुनते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप लोग अंग्रेजी अच्छी कर जाओगे, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनकी हिंदी भी अच्छी होगी और अंग्रेजी भी अच्छी होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके 30 नंबर, लगभग 30 में से लोग 24-25 नंबर ले आते हैं और पर्यावरण अध्ययन में भी 24-25 नंबर ले आते हैं। इन दोनों में से अगर कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। कोशिश करें दोनों अच्छा हो जाए। और लास्ट वाला जो आपका गणित को जो भाग रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग रहेगा। क्या, गणित का जो सेक्शन है, क्या सेक्शन आपका, कि जितने 30 प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं, 30 प्रश्न हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो भाग है वो सभी लोग करने वाले हैं। सभी का मतलब जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स होगा वो भी करेगा, सेकेंड जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स होगा वो भी करेगा, और जिसका बैकग्राउंड साइंस होगा वो भी करेगा। बात समझ में आ रही है। और लेकिन साइंस वाले यहाँ बाजी मार जाएंगे फिर आगे। क्यों मार जाएंगे, क्योंकि वो लोग गणित वाले भाग को भी अच्छा से कर लेंगे। तो हमारा जो वीडियो लेकर के आने का एक पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है, कि हम यहाँ पर आर्ट्स वालों और कॉमर्स वालों के हिसाब से ही वीडियो लेकर के आए हैं। यानी कि जो भी आपकी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, लेवल 1 से संबंधित। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग सभी टॉपिक्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके क्या क्या टॉपिक है ना, लेवल 1 में आपके क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पहले ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको 150 प्रश्न है और 150 नंबर के हैं, और उसमें गणित का भाग कितना है, तो गणित का भाग जो है वो 30 प्रश्न 30 नंबर का, 30 प्रश्न 30 नंबर के। ये बात समझ में आ गई है। चलिए, तो अब हम लोग गणित के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले। किसके बारे में, गणित के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गणित का जो सिलेबस है आपका, किसका, गणित का जो सिलेबस है, वहाँ पर अंकों का विभाजन नहीं किया। क्या है, अब इसने एक चाल चल ली है, अंकों का विभाजन नहीं किया, यानी कि वो किसी भी टॉपिक से कितने भी प्रश्न दे सकता है। बात समझ में आ रही, क्या कह रहा हूँ मैं, कि किसी भी टॉपिक से कितने भी प्रश्न आ सकते हैं। उसके लिए उसको कोई पाबंदी नहीं है वहाँ एग्जाम वाले को कि भाई आपको ये प्रश्न देना है और ये प्रश्न नहीं देना है, या इस टॉपिक का इतना प्रश्न देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा टॉपिक से कितने प्रश्न देता है। लेकिन जब हमने पिछले जो पेपर देखे हैं, पुराने पेपर देखे हैं, उनमें एक चीज़ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, कि भाई लगभग हर टॉपिक से प्रश्न आए हैं। क्या आए हैं, लगभग हर टॉपिक से प्रश्न आए हैं। हाँ, हो सकता है किसी टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न एक्स्ट्रा आ गए हो, लेकिन लगभग आपके सभी टॉपिक कवर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है, गणित का जो सिलेबस है, आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे कि आपकी गणित का सिलेबस क्या है। तो आपके जो सिलेबस की बात करें तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा। क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा कि पहला जो यूनिट है, यानी कि पहला भाग, यूनिट यहाँ पर कोई खास मायने नहीं रखता है। पहले भाग में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। किसके बारे में, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। अब क्या आपको नहीं पता है क्या, वो तो किसी बच्चे को भी पता है कि भाई 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या आप लोग लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। अब उसने जो कहा है, क्या कहा है, कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, तो आपसे सवाल ये रहेगा कि भाई पूर्ण संख्या क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई 1 से लेकर के 10 तक पूर्ण संख्या हैं, उसमें जोड़ क्या होगी, या सम संख्याएं कितनी होगी, विषम संख्याएं कितनी होगी, अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। काफ़ी प्रश्न बनते हैं। बात समझ में आ रही है। सिर्फ उसने लिख दिया है कि 1 से लेकर के 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हैं,
तो आपको उस बात को समझ में आना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में क्या पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है ये तभी पता चलेगा जब आपने पुराने पेपर देखे हों। तो आपका जो सिलेबस मेन लीड रोल करेगा, और सेकेंड बात है आपका पुराने पेपर। 2-3 जो पुराने पेपर है आप उनको डाउनलोड कर लें। मैं भी आपको टेलीग्राम लिंक के थ्रू या व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना हुआ है ना, अगर मेरे आप हाँ एक बात खास कि अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप लोग मुझे 9928590957 पे इस नंबर पे आप लोग मैसेज करें। क्या करें, मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, यहाँ पर आपका नाम लिख करके फिर मैसेज करें ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज करें अपने नाम के साथ में, ठीक है। नाम लिखना ज़रूरी है, बिना नाम के फिर आपको ऐड नहीं किया जाएगा। आप नाम के साथ में मैसेज करें ताकि हम लोग आपके नाम को ऐड करके वहाँ पर आपको शामिल कर लें। क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोग सिलेबस के बारे में ही बात कर रहे थे, तो उसके बारे में ही चलते हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ तक के आपके पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड आपका है स्थानीय मान के बारे में। किसके बारे में? स्थानीय मान। यहाँ पर स्थानीय मान 2 चीज़ें होती है, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। तो आपके पास में इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब। और उसके बाद में है आपको संख्याओं की तुलना करना, यानी कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कहा कि भाई 15 और 25 में कौन सी छोटी संख्या है, तो आप लोग कह सकते हो 15 छोटी संख्या है। लेकिन अगर आपसे कहता है कि 1/3 और 1/4 में कौन सी छोटी संख्या है, या फिर आपसे कहता है कि 15/20 और 18/23 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो तुलना में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। उसके बाद में आपका जो है वो मूल संक्रियाएं। क्या है? मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाओं का मतलब ये है क्या कि गणित में संख्याओं का मतलब होता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग। गणित में संख्याओं का क्या मतलब होता है? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। क्या आपको नहीं आती है? ऑब्वियस है आपको आती होगी जोड़, बाकी, गुणा, भाग। लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि बिना पेन उठाए। ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। बिना पेन उठाए आपको किस प्रकार से जोड़ किया जाएगा, किस प्रकार से घटाया जाएगा, किस प्रकार से बिना पेन उठाए हम लोग गुणा कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? बिना पेन के आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखाऊंगा। बात समझ में आ गए? चलिए, और आगे हम लोग बात करें तो अगला आपका जो रहेगा वो भारतीय मुद्रा के बारे में बात करेगा। क्यों नहीं, आप पैसों के बारे में आप सभी लोग जानते हो भाई, जानते हो ना, भारतीय मुद्रा है ना, रुपये, पैसे। लेकिन वो प्रश्न को अलग तरीके से पूछेगा। कैसे पूछेगा? आपको कह दिया भाई कि हमारे पास में 150 रुपये हैं, उसमें 5 रुपये के इतने सिक्के हैं और 2 रुपये के इतने सिक्के हैं, और बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, है ना। तो आपको अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछेगा। वो सीधा आपको नहीं कहेगा जो टॉपिक दे दिया वही आपको पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? उसका एप्लीकेशन पूछेगा, मतलब उसका अनुप्रयोग पूछेगा कि भाई किस प्रकार से आप सवाल पूछे जाएंगे, आपको ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट समझो, ये लगभग कवर है। हाँ, आपको जो सिलेबस है वो सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा हुआ है। मैं वापस याद दिला दूँ आपको कि आपका जो सिलेबस जो है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। हम लोग जो सीक्वेंस आपको ईजी तरीके से धीरे धीरे राइज अप करके जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस में। तो क्या है? भिन्न की अवधारणा, यानी कि जो बट्टे वाली संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उचित अब भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में है अभाज्य और संयुक्त संख्या के बारे में है, और अगला जो है लघुत्तम और मसव, है ना, एलसीएम और एचसीएफ भी है आपके टॉपिक में, ठीक है। तो इन टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि साथ में हम लोग इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भाई पहले हमारे पास में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हमारे पास में कैसे क्वेश्चन आ गए हैं और अब किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
अगला जो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जो अरिथमेटिक का है वो है एक एक नियम, यानी कि यूनिटरी लॉ या मेथड कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद में आपका औसत के बारे में है। औसत हम लोग अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में आपका लाभ हानि और सरल ब्याज के बारे में, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक का भाग हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है ज्योमेट्री का सेक्शन। किसका? ज्यामिति के भाग आएगा। ज्यामिति का मतलब आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इन सब के बारे में पूछेगा। तो वो आपका टॉपिक क्या है कि समतल व वक्रतल, समतल प्लेन के बारे में बात करेगा या फिर वक्रतल यानी कि मुड़ा वाले भाग के बारे में बात करेगा। उसके बाद में अगला जो आपका है समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियों के बारे में है। किसके बारे में? समतल और ठोस ज्यामितीय आकृतियों के बारे में है। और उसके बाद में अगला जो भाग रहेगा वहाँ समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, यानी कि उन आकृतियों, यानी कि आयत की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, वर्ग की क्या क्या गुणधर्म है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिंदु क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेखा क्या होती है वो समझेंगे। किरण, रेखाखंड, कोण, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम लोग हमारे सिलेबस में आगे जाएंगे। और आपको पूरा सिलेबस क्या करना है, सुनना ध्यान से। आपको पूरा सिलेबस अपनी नोटबुक एक अलग से बना लेनी है और उसमें स्टार्टिंग से आपको सबसे पहले सिलेबस लिख लेना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से व्यवस्थित लिख देना। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचेंगे हमारे पास में मोबाइल में पढ़ा हुआ है, नहीं होगी पढ़ाई भाई, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, है ना। अगर मोबाइल से पढ़ाई हो जाती है तो काफ़ी लोग मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर लेते। क्या आपके पास में लिखित रूप से लिखा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करें और क्या क्या टॉपिक है, तो हम लोग आगे देखें और क्या क्या टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा कि लंबाई को मापते किससे हैं, यानी कि लंबाई को मापने का आपके पास में क्या क्या साधन होता है, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, क्या क्या यूनिट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में आपके पास में जो है वो भार को मापने के लिए क्या क्या इकाइयाँ काम में आएगी वो है। और उसके बाद में, है ना, भार को नापने के बाद में आपके पास में समय को किस प्रकार से नापा जाएगा, किसको? समय को कैसे पता करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि समय की इकाई मिनट, सेकेंड, घंटे, कितने घंटे में कितने दिन, काफ़ी बातें होगी, ये आप लोग इस बात को समझें। उसके बाद में आपका सिलेबस में आगे अगर हम लोग चलें तो क्या है, क्षेत्र मापन, यानी कि आपका क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से नापते हैं और उनकी इकाइयों के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में आपके पास में है आयत और वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, आयत और वर्ग के संबंधित प्रश्न क्या क्या बनेंगे वो है, और उनका क्षेत्रफल हम लोग कैसे पता करेंगे ये है, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपका है वो क्या है, गणित है, प्योर गणित है ना, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जोड़ भाग की, गुणे भाग की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे जो रहेगा, ठीक है, इसका जो पोर्शन है 30 में से लगभग आप ये मान के चलो कि 18 से 22 प्रश्न रहेंगे। 30 में से 18 से 22 प्रश्न किसके रहेंगे, गणित के रहेंगे। अब आपका जो आएगा वो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड ऑफ मैथ, है ना, गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? लगभग ये मान के चलो कि 7 से 8 प्रश्न आपको मैथ यानी गणित की शिक्षण विधियों से पूछा जाएगा। तो शिक्षण विधियों में क्या क्या टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो गणित की प्रकृति, किस प्रकार की गणित की क्या प्रकृति है ना, हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए आपको उस गिनने वाली प्रकृति है गणित की, ठीक है। गणित की प्रकृति और गणित की क्या ताकत है, क्या शक्ति है ना। पूरी दुनिया में सबसे मेन और अच्छा सब्जेक्ट जो माना गया वो गणित को माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि ये आपके दिमाग के जो तार है ना इसको खोल देता है, आपके सोचने का दायरा जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद में पाठ्यक्रम में, सिलेबस में गणित की क्या इंपॉर्टेंस है, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गणित की भाषा कौन सी है, आप जो लिखते हो वो गणित की भाषा कौन सी है, तो न्यूमेरिक लैंग्वेज है आपके पास में, सिंबॉलिक लैंग्वेज है जहाँ पर आपको अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस टाइप से हम लोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी चीज़ें हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज और बिल्कुल डिटेल से। और इसके बाद में सामुदायिक गणित क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट आपका यूनिट जो रहेगा उसमें क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन कैसे करेंगे। अगर आप लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, गणित का आपने कॉपी चेक कर रही है, तो आप लोग किसी बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से करोगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से, वो आपको देखना है।
उसके बाद में शिक्षण की क्या क्या समस्या, भाई गणित को पढ़ाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अब जानते हो ना, गणित को पढ़ाएंगे तो क्या माथाकूट करनी पड़ती है, कितना समझाना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। तो गणित की क्या क्या समस्या है, भाई कोई गणित में त्रुटि कर रहा है यानी कि त्रुटि विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित यानी कि शिक्षण और टीचिंग मेथड क्या रहने वाले हैं, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा, कोई बच्चा अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ में होता है तो आप लोग उसको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था सिलेबस। क्या था आपका जो सिलेबस, जो पहले पुराना पैटर्न पे आपको दिया गया वही है, कोई नया चीज़ नहीं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ज़्यादा परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ सिलेबस को आधार मान लें और सिलेबस की PDF में डिस्क्रिप्शन जो लिंक आपके नीचे रहेगा वहाँ पर मैं आपको डाल दूँगा, इसको लिखवा दूँगा, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, या मैंने जो नंबर दिए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में नंबर दे दिए हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो उस नंबर से, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे कमेंट करके अपने नंबर और नाम और नंबर दे दे, है ना, तो मैं उसको आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ताकि यहाँ पर अब जो होने वाला है वो सिर्फ रीट लेवल 1 का मैथ स्पेशल होने वाला है। क्या, रीट लेवल 1 का मैथ स्पेशल, यानी कि सारे वीडियोस जो होंगे वो मैथ से संबंधित होंगे और आपको अलग से कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी भी चैनल पर नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा उस प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ पड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका रीट लेवल 1 का मैथ स्पेशल का प्लेलिस्ट जो बना रहेगा वहाँ जाना है और वहाँ से आपको पहले वीडियो से देखना है। बात समझ में आ गई है। हम लोग अलग अलग टॉपिक के पहले से लेकर के उस टाइप से पहला, दूसरा, तीसरा, 50 बने, 100 बने, 150 बने, जितने भी वीडियो बने हम लोग बनाएंगे। बात समझ में आ गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, सबसे अंत में आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इस YouTube चैनल यानी कि हमारा जो वीडियो है इसको शेयर करना है। अब आप बोलोगे शेयर क्यों करें, हमें इससे क्या फ़ायदा, ध्यान सुनिएगा। अगर आप लोग कोई रीड की तैयारी कर रहा है, रीड लेवल 1 की, और उसको शेयर करोगे तो वो आपके प्रति आभारी हो जाएगा कि भाई आपसे कहेगा भाई थैंक यू कि तूने मुझे ये चैनल बताया। क्योंकि यूट्यूब पर इतने दुनिया भर के चैनल पड़े हुए हैं कि वहाँ तक पहुँचना, सही मैटर कहाँ मिल रहा है उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, वाकई मुश्किल काम है, आप भी जानते हो, आप सर्च करके देख लें, आपको कोई भी टॉपिक उस टाइप से नहीं मिलता है भाई जो कभी ये पढ़ा दिया कभी वो पढ़ा दिया, तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो आप नहीं उलझो, उसके लिए मैंने ये चीज़ किया है। तो आप कोशिश करें, आपके स्टेटस पर, आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप से, जैसे भी है, आप लोग जो लोग रीड लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको पक्का शेयर कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और यही आपकी मेरे लिए गुरु दक्षिणा भी मानी जाएगी। यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया है, कोई पैसा नहीं लिया गया, आपको कोई पैसा लग भी नहीं रहा, सिर्फ आपको बटन दबाने हैं, बटन भी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ टच करना है और शेयर करना है, और ये काम आप कर सकते हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और लास्ट में, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे का मतलब ये चैनल आपका भी है और हमारा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये चैनल हमारा है, इसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू।